अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राना फारूक सारे उर्दू चैनल पर आज की नई वीडियो और नई किताब के साथ हाजिर खिदमत है। आज का जो हमारा मौजू है या आज की जो हमारी किताब है वो उर्दू तनकीद में अपना बुलंद मकाम रखती है। आज का हमारा मौजू है मुकदमा शेरो शायरी और इसके मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। मुकदमा शेर व शायरी की इशाअत के हवाले से अगर हम देखें तो इसकी इशाअत सबसे पहले 1893 में दीवान हाली के साथ होती है। मगर जब हमारे ज़हन में ये सवाल उठता है कि दीवान हाली से अलग इसकी इशाअत जो है वो कब हुई, तो इसके जवाब में हमें डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब की राय जो है वो नज़र आती है, लेकिन वो इसका सन हमें नहीं बताते, लेकिन जगह के बारे में बताते हैं कि पहली दफ़ा मुकदमा दीवान हाली से अलग जो है वो लखनऊ से शाया हुआ था। दूसरे एडिशन के बारे में अगर हम देखें तो बकौल शेख इस्माइल 1920 में अल नाजिर बुक एजेंसी लखनऊ से शाया हुआ, लेकिन मोहम्मद अमीन जुबैरी के हवाले से जब हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये 1918 में हाली बुक डिपो पानीपत से शाया होता है। तीसरा सवाल मुकदमा की तारीफ यानी मुकदमा होता क्या है, तो इस हवाले से रशीद हसन खान साहब ने जामे अल्फाज में इसकी तारीफ लिखी है। वो कहते हैं कि मुकदमा वो तवील हिस्सा है जिसमें किताब से मुतल्लिक या जिस मौजू पर वो किताब है इससे मुतल्लिक मुसन्निफ का नुक्ता नज़र होता है, ताकि कारी मुसन्निफ के नुक्ता नज़र की रोशनी में वो किताब पढ़ सके। उर्दू की पहली तनकीदी किताब भी मुकदमा शेरो शायरी ही है। जो पांचवा सवाल है वो इस किताब के हिस्सों के हवाले से है, यानी मुकदमा शेरो शायरी के कितने हिस्से हैं। नाजरीन, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा नजरी तनकीद पर मुश्तमिल है जिसमें शेर की तारीफ, माहियत और अफादियत बयान की गई है। दूसरा हिस्सा अमली तनकीद है, इसमें गजल, कसीदा, मसनवी और मरसिया पर बहस की गई है। नाजरीन, हाली ने इस किताब में शेर की 3 खूबियां भी बयान की हैं। उन खूबियों में पहली खूबी सादगी, दूसरी जोश और तीसरी असलियत है। इसके अलावा हाली ने शायर के लिए शर्तें भी मुकर्रर की हैं और उनकी तादाद भी 3 ही है। और वो शराइत कौन कौन सी हैं? पहली उसमें तखय्युल, दूसरी कायनात का मुतालिया और तीसरी तुफ़ा से अल्फाज। तुफ़ा से अल्फाज से मुराद मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल होता है। 8वां सवाल जब हम देखते हैं कि हाली के नज़दीक आमद अहमियत रखती है या आवुर्द, तो इस हवाले से हाली आमद के साथ साथ आवुर्द के भी कायल हैं। 9वां सवाल जब हम देखते हैं कि शेर व शायरी की मुखालफत करने वालों में कौन कौन शामिल हैं, तो इस हवाले से हमें 3 नाम जो हैं वो सर फहरिस्त नजर आते हैं। उसमें मुंशी सजाद हुसैन, अहमद अली शौक किदवाई, हसरत मोहानी। 10वां सवाल अवध पंज अखबार के सर वरक पर हाली की मुखालफत में लिखे जाने वाले शेर जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें अब तर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पाए माल है, सैयद की बात हजरत हाली से पूछिए, बुद्धू मियाँ की बात डफाली से पूछिए। ये वो अशार हैं जो अवध पंज में हाली की मुखालफत में मुसलसल शाया होते रहे हैं। उर्दू में तनकीद की पहली किताब मुकदमा शेरो शायरी ही है। 12वां सवाल हाली का मुकदमा मुख्तलिफ नकादों की नज़र में क्या अहमियत रखता है, तो इस हवाले से सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि यह सिर्फ उनके दीवान का मुकदमा नहीं बल्कि उर्दू फन ने तनकीद का पहला मुकदमा भी है। इस हवाले से हमीद अहमद खान लिखते हैं कि असूल तनकीद पर मुकदमा शेर व शायरी से बेहतर किताब आज भी उर्दू में नहीं। सजाद अंसारी कहते हैं कि मैं तो उस हाली का कायल हूं जिसने मुकदमा के कबल शायरी की और शायरी के बाद मुकदमा लिखा। बकौल अबुल्ला सदीकी मुकदमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। 5वें नंबर पे शौकत सब्जवारी लिखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मिसिंग है, ये लफ्ज़ शौकत सब्जवारी ही है। वो लिखते हैं कि वो हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुजतहिद हैं।
تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی، اور ٹیسٹ کے حوالے سے بھی اور انٹرویو کے حوالے سے بھی یہ بڑے اہم نکات ہیں، لہٰذا ان کو غور سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ ان کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔